महादेव के ये क्या सभी दलील जी? भक्तों को हर हर महादेव। आपकी आंखों में आंसू। इतने लंबे अंतराल के बाद आपके दर्शन हो तो आंखें भर आना स्वाभाविक है प्रभु। देख रहा हूं ये प्रेम बंधन बनता जा रहा है आपके लिए। एक इसी बंधन के लिए तो देव महादेव की जय, दुनिया के जय समस्त हो बंधनों महादेव। से स्वयं को मुक्त रखा है प्रभु। आप तीनों सप्तऋषि आज एक साथ कैसे? महादेव, महामंडल की बैठक महादेव आपकी महिमा अपार है। जहां प्रस्ताव रखे जा जाते, जय महादेव, जय हो महादेव, चर्चा होती, जय हो। नियम बनाए जाते और फिर वही नियम पक्षपात का आधार बनते, जिनके कारण देवता और असुरों में युद्ध होता है। हर हर। और उस युद्ध में सबसे ज्यादा नाश होता है इस प्रकृति का। ये भूमि, ये वन, पशु पक्षी, जीव जंतु, न जाने कितनी बार इनका विनाश होता है। और फिर एक और महामंडल की बैठक बुलाई जाती है शांति वार्ता के लिए। यदि पक्षपात ही नहीं होता तो समीकरण की आवश्यकता क्यों होती? जय महादेव। साम्य अवस्था की बात क्यों उठती? पहले अत्याचार, फिर उपचार। ऐसी नीति का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। शांति और सद्भावना के लिए भारी महामंडल की बैठक की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो अपनी महत्वाकांक्षा, अपने स्वार्थ, अपने अहंकार और अपने लोभ की बैठक बुलाकर उनको शांत करने की, उन पर नियंत्रण रखने की। हमारी लाज रख लीजिए। ठीक है, मैं ये निमंत्रण स्वीकार कर लेता हूं। क्या बात है नंदी? उठो और बताओ क्या हुआ? क्या हुआ नंदी? महादेव, बोलो नंदी। विश्वकर्मा के वंशज आज उन्हें क्या हुआ विश्वकर्मा के वंशजों को? ये अनाथों की तरह श्मशान भूमि में पड़े हैं, अनाथों की तरह। विश्वकर्मा के जिन वंशजों ने जीवन को सहज, सौम्य और सुंदर बनाया, आज इस धरती पर उनके लिए कोई स्थान ना हो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जाओ नंदन, उनके आतिथ्य की व्यवस्था कर। मैं स्वयं उनसे मिलने आऊंगा। कैलाश में आप सबका स्वागत है। आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो होना नहीं चाहिए, किंतु जो हो चुका उसके लिए आप लोगों को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। शिल्पकार, चहचहाने वाली चिड़ियों का गान हमेशा प्रसन्नता का गान नहीं होता। दुख, पीड़ा और मोह ये सब अलग नहीं, एक समान। तुम्हारा मोह ही तुम्हारा दुख और तुम्हारे मोह का त्याग देवों के देव महादेव की जय, जय हो तुम्हें पूर्ण रूप से सुखी कर सकता है। नंदी, ये लोग बहुत लंबी यात्रा तय करके यहाँ आए। आज रात इनके यहाँ रहने का और भोजन की व्यवस्था कर। मैं आज रात का भोजन इन सब के साथ करूंगा। ये प्रकृति भी ना अमंगलों के बीच कौन कौन से मंगल छिपाकर रखती है ये कोई नहीं जानता, पर चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ कैलाश के ठीक नीचे
कैलाश की तलहटी के पत्थर मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त होते। वहां का जल भी शीतल और शुद्ध और वहां की मिट्टी भी उपजाऊ। तुम वहां उतने ही प्रसन्न रहोगे जितना कहीं और। जल महादेव? नहीं नंदी, समाधि क्या है नंदी? बस एक द्वारी तो है। अस्तित्व से निकलकर स्वयं को पाना है समाधि। जीवन से मृत्यु की छलांग है समाधि। होने से ना होने की यात्रा। लेकिन आज कुछ ऐसा घटित हुआ, ऐसे संक्रमण ने मुझे घेर लिया था, मानो मेरे अंदर ही कोई और घटना चल रही थी। मैं नहीं था। सर्वज्ञ कहो या आदिनाथ, ये नाम तो तुमने और तुम जैसे भक्तों ने मुझे दिए, लेकिन तुम भूल रहे हो नंदी, सर्वज्ञ होना ही अहंकार को जन्म देता है। जब मुझ में अहंकार ही नहीं तो मैं सर्वज्ञ कैसे हूं? संपूर्ण होने के लिए कुछ ना जानना भी जरूरी होता है। मैं पूर्ण हूं नंदी। देवर्षि नारद भी तो यही कह रहे थे। नंदी! नारद आए कुछ कहा और तुमने सुन लिया। ऐसी अनुभूति का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। ये संक्रमण एक घटना मात्र है जिसका मेरी तपस्या और मेरी साधना पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। तीनों काल मुझ में समाये, भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों कालों के प्रवाह आते जाते रहे, किंतु मैं महाकाल हूं। इन प्रभावों के प्रभाव मुझे अस्थिर नहीं कर सकते। मैं तो स्वयं शुक्राचार्य के निमंत्रण पर कितनी बार पाताल लोक भी गया। मेरे लिए सब एक समान। देवश्री नारद, मैं दधीची को वचन दे चुका हूं। सती की चिंता आप मत कीजिए। उसका उत्तरदायित्व तो प्रजापति तक्ष का है। नंदी, तुम्हारी आंखों में आंसू किसके लिए? प्रभु, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जय देव आंखों में आंसू कैसे? जय हो, जय महादेव, हर हर महादेव। प्रभु, ये पछतावे के आंसू है। आपसे मैंने प्रश्न करने का दुस्साहस किया है। प्रश्न करना तो अच्छी बात है, लेकिन कौन सा प्रश्न जो हमें कमजोर करते हैं, निर्बल बनाते हैं, या वो प्रश्न जो हमें दुखों से मुक्त करते हैं? तुम तो मेरे प्रिय हो और मेरा स्नेह किसी भावना का अधीन नहीं है। तुम्हारा अति प्रेम मुझे कभी कभी विचलित करता है नंदन। यदि तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ा तो? उठो शिलाद। प्रभु, आज मैं जिस कारण से आपके पास आया हूं, मैं सब जानता हूं शिलाद। मैंने अपने पुरखों के सपनों को पूरा करने के लिए आपकी तपस्या की प्रभु। शिलाद, इच्छाओं के साथ ही मोह को जन्म मिलता है। प्रभु, नंदी मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन सत्य तो यही है
कि उसकी उत्पत्ति तुम्हारी वंश की वृद्धि के लिए हुई है। उस पर पहला अधिकार तो तुम्हारा ही है। आदिनाथ कैलाश पर से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया है, इसीलिए। जाओ, नंदी को बुला कर लाओ। पलायन रास्ता नहीं है। मेरी सेवा का उत्तरदायित्व नंदी ने पूरा कर लिया है। अब उसे अपने पिता के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना है। उसे कहो हमने बुलाया है। जो आज्ञा प्रभु। आओ नंदी, अपने पिता से मिलो। नंदी, यहां आओ। जय देवों तुम के तो देव जानते हो महादेव नंदी। की जय। जय हो महादेव। माता पिता के लिए संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। तुमने मेरी बहुत सेवा की है नंदी, और मुझे उसकी अति प्रसन्नता भी है। किंतु अब तुम्हारे पिता को तुम्हारी आवश्यकता है। प्रभु, आप इस नंदी के बिना रह पाएंगे? बताइए प्रभु, रह पाएंगे? हाँ हाँ, रह लूंगा मैं, रह लूंगा मैं। नंदी, मैंने तुम्हें यहां तर्क करने के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु, ये बातें निराधार और काल्पनिक है नंदी। तुम्हारे पिता की सेवा ही तुम्हारा कर्तव्य है, और धर्म भी। नंदी, जो ये धर्म निभा गया, उसे किसी तीर्थ, किसी पुण्य, किसी देव देवी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं शिलाद से इनका पुत्र छीनकर सुखी कैसे रह सकता हूं? ये मेरा आदेश है नंदी। तुम्हें अपने पिता के साथ जाना ही होगा। तुमने मेरी बहुत सेवा की है नंदी, महादेव और मुझे के उसकी अति सभी प्रसन्नता भक्तों भी है। को हर हर महादेव। किंतु अब तुम्हारे पिता को तुम्हारी आवश्यकता है। नहीं कह रहे नारद आए कुछ कहा और तुमने सुन लिया। तुम्हारा अति प्रेम मुझे कभी कभी विचलित करता है नंदी। यदि तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ा तो? देवों को देव महादेव की जय। ये मेरा आदेश जय है हो नंदी। महादेव। तुम्हें अपने पिता के साथ जाना ही होगा। नंदी, मुझसे इतना रूठे हुए हो कि बात करना तो दूर, महादेव आपकी मेरी ओर देखना भी नहीं चाहते। मेरे साथ वापस नहीं चलोगे? अपने घर कैलाश? क्षमा कर दीजिए। नंदी, जब तक तुम मेरे साथ कैलाश वापस नहीं चलोगे, मैं यही रहूंगा। तुम्हारे साथ। मैं अवश्य चलूंगा प्रभु, अवश्य चलूंगा। तुमसे बड़ा भक्त मेरा शायद ही कोई हो नंदी। तुम मेरे सबसे प्रिय हो। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। हर हर महादेव। तुम्हारे कानों में आके जो भी अपनी प्रार्थना कहेगा,
मुझ तक अवश्य पहुंचेगी। क्यों ऐसी व्यर्थ बातों में समय नष्ट करते हैं नारद? प्रभु, दक्ष प्रजापति आपके विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और आपको उसकी कोई चिंता नहीं है? दक्ष को मुझसे द्वेष है, पर यह समस्या उनकी है, मेरी नहीं। सती, उसका क्या? प्रभु, आपने उसे ऐसा मोहित कर दिया है कि क्या बताऊं। ऐसी अवस्था हो गई है उसकी कि कुछ न खा रही है न पी रही है। प्रभु, आप उसे ऐसी ही स्थिति में छोड़ देंगे? नारद, मैं दक्ष के उस मंदिर में सती के बुलाने पर गया अवश्य था, पर केवल इसीलिए क्योंकि सती ने सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से मुझे पुकारा था। एक वक्त के अलावा मेरे जीवन में ना सती का कोई महत्व है, ना ही स्थान। दांपत्य सांसारिक मोह से बंधने का एक माध्यम है, एक वैरागी के जीवन में इसका कोई अर्थ नहीं। क्या योगेश्वर शिव के जीवन में प्रेम का भी कोई अर्थ नहीं है? प्रेम का अर्थ अवश्य है। मेरे भक्त, मेरे गण, इनसे मेरा संबंध प्रेम का ही तो है। भले ही वो प्रेत हो, पिशाच हो, पशु या फिर मनुष्य, पर जिस प्रेम की ओर आप संकेत कर रहे हैं वो तो स्वार्थ और अहम से परिपूर्ण होता है, और मेरी साधना का ध्येय उसी स्वार्थ और उसी अहम का त्याग है। मैं जानता हूं विष्णु मुझे विवाह के बंधन में बांधने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर मैं हर बंधन से मुक्त हूं, संतुष्ट हूं, संपूर्ण हूं। देखिए प्रभु, ये देवी सती की श्रद्धा जय और देवो आपके के प्रति महादेव उनके की प्रेम जय, का जय प्रमाण है। ले जाओ इन पंखुड़ियों को यहां से। मेरे साथ इतने लंबे समय से कैलाश पर वास करने के बाद तुम सांसारिक मोह माया से मुक्त नहीं हुई। नंदी, मेरा उद्देश्य तुम्हें दुखी करने का नहीं है। तुम तो मुझे अत्यंत प्रिय हो, पर तुम्हें यह समझना आवश्यक है कि मैं संसार से वैराग्य ले चुका हूं। नियम, रीति नीति, सभी सांसारिक संबंधों से मुक्त हो चुका हूं। अधिकांश समय तप में रहता हूं, ऊंचे पर्वतों पर, कभी घने वन में तो कभी शमशान में। कितने वर्ष बीत जाते हैं और मुझे किसी की सुध ही नहीं रहती। तन ढकने के लिए जो मिलता है ओढ़ लेता हूं। नंदी, मैं विवाह के लिए वैराग्य छोड़ नहीं सकता, और यदि मैं वैराग्य छोड़ नहीं सकता तो अपनी जीवन शैली की ऐसी कठिनाइयों में किसी को बांधना उचित नहीं होगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो यही है। जरा सोचो, एक स्त्री की चर्चा से ही इतना वाद विवाद हो गया तो उसके आगमन पर क्या दृश्य होगा। तुमने जो किया मेरे भले के लिए किया, मुझे उसकी प्रसन्नता है। अब जाओ, विश्राम करो। मैं आपको श्राप देता हूं कि आज के पश्चात संसार में कोई भी कहीं भी आपकी पूजा नहीं करेगा। महादेव के
सभी भक्तों को हर हर महादेव। रुक जाओ शुक्राचार्य, रुक जाओ शुक्राचार्य, रुक जाओ शुक्राचार्य। कहते हैं इन्हें बड़े से बड़ा दंड मिलना चाहिए, बड़े से बड़ा। योग, ध्यान, वैराग, देवों को देव महादेव की जय। जय हो महादेव। तीनों ही नियमबद्ध है। बस अंतर केवल इतना ही है कि ये नियम महादेव आपकी महिमा आपके बनाए हुए नहीं है दक्ष। जय महादेव। जय हो महादेव की जय हो। जो आपके नियमों के अधीन नहीं, उसे आप अराजकता समझ बैठते हैं। आप अपने सभ्य समाज में शांति स्थापित करना चाहते हैं, किंतु आप ही की बनाई नीतियां और नियम कृपा दृष्टि पक्षपात का आधार बन जाता है। जो दायित्व आपको संसार के पोषण के लिए सौंपे गए हैं, वो संसार का शोषण का आधार बन जाते हैं। ऐसे में शांति कैसे स्थापित होगी दक्ष? मैं तो यहाँ केवल ऋषि दधीचि को दिया हुआ वचन पूरा करने आया था। दधीचि, आप तो मेरे परम भक्त हैं। महादेव की जय हो। जय महादेव। आपको तो ये समझ जाना चाहिए कि वैरागी शिव के लिए पूजा अर्चना, यज्ञ इत्यादि इनका कोई महत्व नहीं। तो फिर स्थान मिले या ना मिले, आपको इससे व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। किंतु आप भी प्रजापति द्वारा स्थापित नियम और विधि विधान की फेर में पड़ ही गए। अर्थात पिताजी ने आपको स्वीकार कर लिया है। नहीं सती, ना ही तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझे अपनाया है और ना ही मैंने तुम्हारे प्रेम को। मैं यहाँ सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने ही आया हूं। तुम वसंत उत्सव में नृत्य करते हुए योग निद्रा में चली गई थी और मेरा स्पर्श ही तुम्हें योग निद्रा से बाहर ला सकता था। यदि आज सूर्यास्त से पहले तुम्हारी योग निद्रा नहीं टूटती, तो न जाने तुम कितने कल्पों के लिए चीर निद्रा में चली जाती। मेरी इतनी चिंता, यदि मुझसे प्रेम ही नहीं तो बार बार मेरी चिंता आपको मेरे पास क्यों ले आती है? चिंता तो मुझे सारे संसार की रहती है सती। जितनी चिंता मुझे तुम्हारी है, उतनी ही प्रजापति दक्ष की भी है। वो तुम्हें योग निद्रा से जगाने के लिए अपने प्रजापति के पद का त्याग करने वाले थे। किंतु इस संसार को प्रजापति विहीन मैं कैसे हो जाने देता। जय देवों के पिताजी, देव मेरे लिए- महादेव की जय। जय हो महादेव। प्रजापति का पद त्यागने वाले थे। हाँ सती, प्रजापति दक्ष एक श्रेष्ठ पिता है। संसार में ऐसे बहुत कम पिता हैं जो अपनी संतान के लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे पिता का विरोध क्यों? मेरे लिए
क्यों सती? भूल जाओ मुझे। केवल भ्रम है ये तुम्हारा, और ये भ्रम तुम्हारे लिए दुखदाई बन जाएगा। दक्ष के किए का दंड अपने और सती को न दीजिए। दक्ष ने जो कुछ भी किया उसका मेरे लिए कोई महत्व नहीं, इसलिए दंड का तो प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु सत्य तो यही है ब्रह्मा कि टूटे हुए पत्ते पुनः पेड़ से नहीं जुड़ते। उसी प्रकार कटे हुए अंग को शरीर में स्थापित करना असंभव है। यही आपके रचाए हुए संसार का नियम है, यही इसके निरंतर सृजन का आधार भी है। इसीलिए आपका देवी शक्ति को मुझे वापस करने का हर प्रयास विफल होगा। मैं देवी शक्ति को त्याग चुका हूं और उन्हें पुनः किसी भी रूप में स्वीकार करना मेरे लिए असंभव है। असंभव। जितेंद्रिय शिव भी मन के वशीभूत हो सकते हैं। नहीं देवश्री, वैरागी कभी मन के वश में नहीं होता। नहीं देवश्री नारायण, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए महादेव था। के सभी भक्तों को हर हर महादेव। वैरागी जिसे त्याग चुका हूं उसके लिए मोह कैसा? सती प्रजापति दक्ष की पुत्री, और उसे दक्ष की बनाई मर्यादा में ही रहना चाहिए। देवों को देव किंतु आज मेरे महादेव कारण की उसने वो जय। मर्यादा जय हो तोड़ दी। महादेव। मुझे बार बार इस तरह विवश कर देने से मेरे हृदय में तुम्हारे लिए वो भावनाएं नहीं बदल जाएंगी जिनकी तुम्हें अपेक्षा है। महादेव आपकी महिमा अपार है। महादेव किसी को प्रेम के लिए विवश कर जय महादेव। जय हो महादेव प्रेम की नहीं। जय हो। और प्रेम ना करने के लिए विवश करना, वो क्या है? कर्तव्य प्रेम से बहुत ऊंचा है सती। प्रेम के लिए तुम अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को कैसे भूल सकती हो? अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हर हर महादेव। उनकी भावनाओं, उनकी आशाओं का मान रखना, यही तुम्हारा प्राथमिक धर्म है। और ये तभी संभव है जब तुम उनके द्वारा स्थापित नियमों का पालन करोगे। जानती हूं उन्होंने मुझे जन्म दिया है, परंतु आपके साथ तो मेरा जन्म जन्मांतर का नाता है। हम है ये तुम्हारा। इसे अपने मन से निकाल दो सती। काल्पनिक बातों की आड़ में अपने उत्तरदायित्व से भागने वाले कायर होते हैं। मैंने तो सुना था शिव के लिए उत्तरदायित्व, कर्तव्य, समाज, कुल, रीति नीति का कोई महत्व नहीं, परंतु आप तो। जाइए, सती इस दक्ष रेखा को पार ना करके पल पल जलती रहेगी, परंतु आपको कभी नहीं पुकारेगी। लेकिन आपको प्रेम ना करना, ये मेरे वश में नहीं है। इसलिए आप और पिताजी कितना भी प्रयत्न कर लें, सब व्यर्थ है। ये कैलाश है नंदी, यहां ऐसी कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं है। मेरे विरुद्ध प्रजापति ने आज तक जो कुछ भी किया, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे लिए उनका कोई महत्व ही नहीं था। उनके दायित्व निर्वाह में मैंने आज तक हस्तक्षेप नहीं किया, ना ही उनके किसी निर्णय का विरोध किया। किंतु प्रकृति और सृष्टि को क्षति पहुंचाना
प्रजापति के अपने दायित्व के विरुद्ध है। और जब कोई अपने दायित्व के विरुद्ध जाकर अपने अहंकार की पूर्ति करने लगे, उसका विनाश अनिवार्य है। दक्ष का संहार अनिवार्य है। इस सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रजापति दक्ष का संहार अनिवार्य है।